जनता ये सोच ले, जिस दिन ये सोच ले कि हमारे विकास का काम होगा। नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय सिर्फ विकास को नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो है सो मामला हमारा जस का तस रहे। हमारे साथ हैं इस वक्त मुस्तफ़ा साहब जी, तो आज इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्या वजह रही है कि इतने सालों से जो पश्चिमी बिलासपुर का बांध है, एकमात्र रिंग बांध जो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ है, जर्जर स्थिति में है। देखिए, बिलासपुर और ख़ासकर हायाघाट नगर पंचायत नेता विहीन हो चुका है। नेता विहीन होने के कारण कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा है, और अगर कोई विकास के लिए आगे बढ़े भी तो उसके पीछे जनप्रतिनिधि लोग पीछे कर देते हैं, आवाज़ उठाने से रोक देते हैं। हमने बिलासपुर प्रोटेक्शन जो 1978 में बना था, उसके बाद से इस बांध का जो स्थिति है, लोग भू अर्जन का पैसा लेकर के भी बांध को खाली नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हमने आवेदन भी लिखा है और उम्मीद है कि जिला पदाधिकारी को 1 से 2 दिन में वो भी दे दिया जाएगा। ये किसकी जवाबदेही है कि इतने सालों से बांध ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? ना ही एमएलए का ध्यान है, ना ही एमपी का, और ना ही जो हायाघाट नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं उनका भी ध्यान नहीं है। देखिए, नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय सिर्फ विकास को नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो है सो मामला हमारा जस का तस रहे, ताकि ये जर्सी गाय की तरह बना रहे। समझ गए? इसका जवाबदेही अपने बड़े पदाधिकारी को बतलाना चाहिए कि हमारे गांव में ये समस्या है, हमारे समस्या को दूर कीजिए। जब हम टैक्स देंगे तो हमको टैक्स का फ़ायदा मिलना चाहिए, आम जनता को सहूलत चाहिए, और वो सहूलत मिल नहीं पा रहा है। तो अगर थोड़ी देर के मान लेते, अगर आप हायाघाट से चुनाव जीत के जाते अध्यक्ष पद का, तो क्या आप इस बांध के लिए आवाज़ उठाते? हमने अभी भी जो है सो इसका सर्वे कराया है, और सर्वे समझिए कि आपको डीपीआर बनने के लिए पटना जा चुका है। इस काम के लिए जो है सो हम तत्पर हैं, और जैसे भी होगा, चाहे वो पैरवी से हो, चाहे कुछ पैसा खर्च करने के पर भी हो, लेकिन इसका रोड का काम होगा और बांध की स्थिति अच्छी बनेगी। आपने भी पेपर वर्क का बात कहा, तो इससे याद आ रहा है कि बहुत सारे और भी लोग हैं बिलासपुर के, जिनका कहना है, वो कह रहे हैं अलग कि हम मतलब पेपर दे रहे हैं, पटना जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, किसकी बात मान ली जाए, कौन करवा रहा है? तो इस पेपर को देने के लिए पूछिए कि आप किस जराये से वहाँ पहुँचे हैं और किनके द्वारा ये काम हो पाएगा, उनसे थोड़ा सा पूछ लिया जाए अपने स्तर से कि इस काम को किस स्थिति में अभी छोड़ा गया और कहाँ पर फाइल है। अच्छा, कहीं ना कहीं जनता को भी दोषी मानते हैं आप कि इतना साल गुजर गया, कभी देखा नहीं गया है कि जो पश्चिमी बिलासपुर हो या जो आसपास के इलाके का गांव है जो इससे जुड़ा हुआ है, उन्होंने भी कभी इस मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठाई है अपनी? देखिए, जनता निमुधन होता है, जनता को हम आप जो पढ़ाते हैं वही जनता सुनती है। असल हमारी रहनुमाई करने वाला अगर सही रहे तो जनता को कोई चीज़ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तक कहाँ तक इसका काम पहुँचा, पेपर वर्क जैसा आप बता रहे हैं? समझिए कि इसका सर्वे जो है सो हो चुका है। इससे पहले भी हमने सर्वे कराया था, लेकिन वाटरवेज डिपार्टमेंट ने इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिसके कारण क्या वजह रही कि एनओसी नहीं मिला? इसलिए कि इस बांध का काम अधूरा था और अभी भी अधूरा है, जिसकी वजह से वो एनओसी नहीं दिया। लेकिन इस बार प्रयास में है कि सरकार, एक उम्मीद है, क्योंकि बहुत जल्द जो है कुछ महीनों बाद मानसून शुरू होगा, बरसात होगा, और बरसात में जो है और स्थिति ख़राब हो जाती है बांध की, तो क्या उससे पहले उम्मीद है कि कुछ काम हो जाएगा बांध का? ये प्रयास किया जा रहा है कि वर्षा ऋतु से पहले इसका काम हो, ताकि जो है सो आम जनता को सहूलत मिल सके। और सवाल प्रतिनिधि से भी है जो जीत करके गए हैं हायाघाट से, उनको भी कभी नहीं देखा गया है कि इस मुद्दे पे उन्होंने कभी बात रखी हो या पब्लिक मीटिंग बुलाई हो कभी? देखिए, जनप्रतिनिधि की जो बात है, वो जिन्होंने उनको वोट दिया है वो अपना अधिकार खोजें कि भाई हमने आपको जिस काम के लिए भेजा यहाँ से अपने नगर पंचायत में, आपने हमारे लिए क्या किया? सिर्फ टैक्स देने के लिए या जो है सो हमको सहूलत मिलने के लिए? जनता पूछे,
हम वही तो आप दिक्कत है कि जनता भी सवाल नहीं कर रही है, कभी खड़ी नहीं दिख रही है जनता। जनता तो जो है सो समझिए कि वोट दे दिया, उसको काम खत्म हो गया। वो यही समझता है कि फिर 5 साल के बाद जो है सो देखेंगे। तो कब तक ऐसे मतलब हर 5 साल पे चुनाव होगा, उनको मतलब जुमला दे दिया जाएगा बांध का, ऐसे कब तक काम चलेगा? काम समझिए कि आपको जो है सो जुबान से ही जनता ये सोच ले, जिस दिन ये सोच ले कि हमारे विकास का काम होगा, उस दिन समझिए कि विकास होगा। लेकिन जनता भी नहीं चाह रही है कि हमारा विकास हो। भाई दोस्त बहन के चक्कर में रह करके ये विकास बंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।